हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल binary.jrf। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इस यूनिट को करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि इस यूनिट में आपको दो नजरियों से चलना पड़ेगा। स्टूडेंट की साइड स्टूडेंट के नजरिए से, टीचर की साइड टीचर के नजरिए से देखना पड़ेगा, तब जाके आप इस यूनिट को अच्छे से कर पाएंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ, बट एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, ये जस्ट हम अपने कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर रहे हैं। सो टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। इफ पीपल रिमेंबर्स मी एज अ गुड टीचर, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर टू मी। एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या कहते हैं कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर, उसका कैलिबर और उसका फ्यूचर शेप किया जाता है। कैरेक्टर तो हमें पता है, कैलिबर मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ कैपेसिटी या फिर कॉम्पिटेंस की डिग्री कितनी है, उसको किसी सब्जेक्ट, किसी स्किल के बारे में नॉलेज कितनी है, दैट इज कॉल्ड कैलिबर। और अगर लोग मुझे एक अच्छे टीचर के तौर पर याद रखते हैं तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। देन एच.सी. मॉरिसन क्या कहते हैं कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मेच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मीन्स टीचिंग एक कॉन्टैक्ट है किसके बीच में? मोर मेच्योर पर्सनैलिटी, दैट मीन्स दैट इज टीचर, एंड लेस मेच्योर पर्सनैलिटी, वो कौन है? स्टूडेंट। जो टीचर है वो क्या करेगा? मतलब स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। आगे देखते हैं। देन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन एसेंशियल टूल फॉर असेसमेंट ऑफ टीचर्स। इट इज मोड ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु विश टू परस्यू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। बेसिकली जैसे हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस लिए होता है? हमारी क्वांट की नॉलेज को चेक करने के लिए। वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड है जो कि किसकी नॉलेज को चेक करेगा? जो इंडिविजुअल एज ए टीचिंग के प्रोफेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या चेक करेगा कि क्या उनमें पढ़ाने की टेंडेंसी है, क्या उसमें वो बेसिक क्वालिटीज हैं कि वो आगे जाके सक्सेसफुल टीचर बन पाए। ठीक है। देन टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू अदर। द वन दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन इज नेम्ड एज एन एजुकेटर। तो टीचिंग में एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब आ जाती हैं। एंड ऑब्वियसली टीचर अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो टीचर को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? एक एजुकेटर है। देन महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इस डेफिनेशन से वो क्या कहना चाहते हैं कि एक चाइल्ड की जो है वो क्या होनी चाहिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि उसकी सोशली डेवलपमेंट होनी चाहिए, देन उसकी इमोशनली डेवलपमेंट होनी चाहिए, देन उसका एटीट्यूड किसी को लेकर, या उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसका बिहेवियर क्या है किसी को लेकर। तो ये सारी चीजें जो है उसमें डेवलप होने चाहिए, और ये किससे होंगी? एजुकेशन से होगी। बेसिकली एजुकेशन क्या है? जो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गेन करते हैं। जैसे अभी आप लोग अपने मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग एजुकेटेड पर्सन्स हैं, ठीक है। और टीचिंग क्या है? टीचिंग एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल टीचिंग की एक आउटकम है। और टीचिंग हमारा क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है। एजुकेशन आपकी क्या है? आपको किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक गेन करनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। सो टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट टू अचीव देम। सो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली जब बच्चा क्लास में होता है तो टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है। अब ये क्या कह रहा है कि दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स का क्या मतलब कि टीचर का अपना ऑब्जेक्टिव है एंड स्टूडेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है। टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसको आपको आने वाले पेपर्स के लिए रेडी करना है, उसको आपको कल की सोसाइटी का बेटर पर्सन बनाना है। और स्टूडेंट का टारगेट क्या है कि उसको लर्न करना है, देन उसको पेपर पास करना है, देन उसको जॉब लेनी है। सो वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं
ताकि वो जो उन दोनों का ऑब्जेक्टिव और टारगेट हैं वो दोनों क्या हो जाएं, अचीव हो जाएं। ऑब्वियसली अगर आप क्लास में जाते हैं एज ए टीचर तो आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आप बच्चों से बहुत कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। देन द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज टू इंस्ट्रक्ट समवन और इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग ए सब्जेक्ट और स्किल। मतलब क्या है कि अगर आप किसी को सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं तो वो भी टीचिंग है, पर अगर किसी को कोई स्किल सिखाई जा रही है, जैसे आईटीआई में प्रोग्राम्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज होते हैं, प्लम्बर के कोर्सेज होते हैं, तो वो भी आपको कोई सिखा ही रहा है, तो जो सिखा रहा है तो वो टीचर है एंड वो भी क्या हो रही है, टीचिंग हो रही है। देन it is a process of flow of ideas, instructions and knowledge from one mature person to other less mature person. Mature person कौन है, हमारा टीचर, एंड लेस मेच्योर कौन है, वो है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो मेच्योर पर्सन है उसकी तरफ से क्या होगा, फ्लो ऑफ आइडियाज होंगे, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली नॉलेज प्रोवाइड करेगा, किसको, स्टूडेंट्स को। देन टीचिंग इज लर्निंग ओरिएंटेड, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर किसी टीचर के पढ़ाने से किसी स्टूडेंट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है उसके बिहेवियर में, देन उसको टीचिंग नहीं बोला जाएगा। क्यों? बिकॉज टीचिंग जो है उसका मतलब ही क्या है कि बिहेवियर में चेंज आना, चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो टीचिंग है। और टीचिंग क्या है, लर्निंग ओरिएंटेड है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आगे लर्निंग भी होनी चाहिए। अगर खाली क्लास को पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली वहां कोई लर्निंग हो नहीं रही, तो वो टीचिंग भी नहीं है, ठीक है। लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में कुछ चेंज आना, दैट इज लर्निंग, ठीक। देन आगे देखते हैं। Teachers have the responsibility of the overall development of the students, thereby preparing them civilized citizen of tomorrow। हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि वो कल को जब अपनी सोसाइटी में जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके अपनी सोसाइटी में। देन टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मीन्स टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन है, टीचिंग आपको किसी डायरेक्शन लेके जाती है। देन मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मैनेजमेंट, ऑब्वियसली टीचिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। आपके लर्निंग प्रोसेस को मैनेज कौन करता है, टीचर, राइट। देन 7th पॉइंट क्या कहता है, टीचिंग इज द स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि टीचिंग क्या है, एक स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। कहने का मतलब वही, अगर किसी के पास गुड ग्रेड्स हैं, हायर क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग की जो स्किल्स होती हैं, कुछ तो सीखी जा सकती हैं, पर कुछ स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर से आती हैं, ठीक है। एवरीवन जिसने बीएड की हुई है वो ये गारंटी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर होगा। हाँ, उसने कुछ स्किल्स सीखी होंगी, बट एक जो इनर वाली आपकी स्किल्स हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएंगी तो आप एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते। तो टीचिंग क्या है, स्किलफुल एप्लीकेशन किसकी, नॉलेज की। ऑब्वियसली अगर आप टीचर हो तो आप क्या पास कर रहे हो आगे स्टूडेंट्स को, नॉलेज पास कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से चीजें उनको बता रहे हो। देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है कि साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली चलना, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टीचिंग इज टू ट्रेन स्टूडेंट सो दैट दे कैन स्टैंड देयर ओन फीट इन सोसाइटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि टीचिंग क्या है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना ताकि वो क्या हो सके, जो हमारे फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो एक अच्छे सिटीजन बन सकें और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें, ठीक है। देन टीचिंग इज ए प्रोसेस दैट कैन बी कैरिड आउट फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। अब फॉर्मली एंड इनफॉर्मली का मतलब क्या है, फॉर्मली मीन्स जहां आप पर्टिकुलरली क्या लेके जा रहे हो, एडमिशन लेके जा रहे हो। अब जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, तो स्कूल में भेजने का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, दैट इज आई थिंक आजकल 2.5 से 3 साल के बच्चे को स्कूल में लिया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन एडमिशन तो उसकी अगर 3 साल में होगी स्कूल में, तो जो वो 0 से लेके जो 3 साल उसने बिताए, तो उसमें जो चीजें वो सीखता है वो कहाँ से सीखता है, he learns from his family, from his mother, from where he learns to eat, from where he learns to speak, from family, from mother। तो वो जो टीचिंग है वो कौन सी टीचिंग आती है, हमारी इनफॉर्मल टीचिंग होती है,
ठीक है। और फॉर्मल टीचिंग में क्या आता है कि जहाँ हम प्रॉपरली एक एडमिशन प्रोसेस से जा रहे हैं, इवन आप ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहे हो कहीं से, अगर आपने प्रॉपर एडमिशन से उनका कोर्स खरीदा है तो दैट इज फॉर्मल लर्निंग और फॉर्मल टीचिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का वो क्या है कि प्रोवाइड करना गाइडेंस और ट्रेनिंग। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि टीचिंग अगर कोई टीचर दे रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, अगर स्टूडेंट को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ना दे बल्कि उसकी हेल्प करे, उसको उसके फ्यूचर के लिए गाइड करे। और ट्रेनिंग तो उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्किल के बारे में तो देनी ही है। सो टीचर वो है जो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करे कि उसको क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा है, वो जो उसने स्टेप लिया है वो ठीक है या नहीं है। सो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का। देन टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस, इट इज़ अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर आप एक स्टूडेंट को आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हो ताकि वो सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, तो आप क्या कर रहे हो, एक सोशल प्रोसेस कर रहे हो, उसके लिए एक सोशल काम कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम पे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपनी सोसाइटी में अच्छी तरह से रह पाए, अपनी लिविंग अर्न कर पाए। सो teaching is a complete social process. Then it takes place in dynamic environment with ever changing social ideas. It is not possible to describe the exact and permanent nature of teaching. कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे हमारी टीचिंग के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। डायनामिक इन्वायरमेंट में क्यों टेक प्लेस करती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, ये एवर चेंजिंग है। इवन अगर आप टीचिंग के स्टाइल को भी देखो, पहले हमारे पास ब्लैक बोर्ड एंड चॉक मेथड था, ठीक है। अब धीरे धीरे इवॉल्व होके हम टेक्नोलॉजीज के थ्रू पढ़ा रहे हैं। सो वो क्या है, ये डायनेमिक इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये स्टैटिक होता तो हम आज भी चॉक और ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ रहे होते, पर ऐसा नहीं है। सो इसलिए हम टीचिंग का एक परमानेंट जो नेचर है टीचिंग का, हम उसको जज नहीं कर सकते, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। देन द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज टू इंस्ट्रक्ट समवन और इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग ए सब्जेक्ट और स्किल। मतलब क्या है कि अगर आप किसी को सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं तो वो भी टीचिंग है, पर अगर किसी को कोई स्किल सिखाई जा रही है, जैसे आईटीआई में प्रोग्राम्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज होते हैं, प्लम्बर के कोर्सेज होते हैं, तो वो भी आपको कोई सिखा ही रहा है, तो जो सिखा रहा है तो वो टीचर है एंड वो भी क्या हो रही है, टीचिंग हो रही है। देन it is a process of flow of ideas, instructions and knowledge from one mature person to other less mature person. mature person कौन है, हमारा टीचर, एंड लेस मेच्योर कौन है, वो है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो मेच्योर पर्सन है उसकी तरफ से क्या होगा, फ्लो ऑफ आइडियाज होंगे, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली नॉलेज प्रोवाइड करेगा, किसको, स्टूडेंट्स को। देन टीचिंग इज लर्निंग ओरिएंटेड, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर किसी टीचर के पढ़ाने से किसी स्टूडेंट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है उसके बिहेवियर में, देन उसको टीचिंग नहीं बोला जाएगा। क्यों, बिकॉज टीचिंग जो है उसका मतलब ही क्या है कि बिहेवियर में चेंज आना, चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो टीचिंग है। और टीचिंग क्या है, लर्निंग ओरिएंटेड है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आगे लर्निंग भी होनी चाहिए। अगर खाली क्लास को पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली वहां कोई लर्निंग हो नहीं रही, तो वो टीचिंग भी नहीं है, ठीक है। लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में कुछ चेंज आना, दैट इज लर्निंग, ठीक। देन आगे देखते हैं। Teachers have the responsibility of the overall development of the students, thereby preparing them civilized citizen of tomorrow। हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि वो कल को जब अपनी सोसाइटी में जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके अपनी सोसाइटी में। देन अगर कोई 60 इयर्स के बाद टीचर रिटायर भी आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाना बंद कर देगा। क्यों,
क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो किसी ना किसी को कुछ सिखा देगा या कोई उससे सीख लेगा, लर्निंग हो जाएगी। तो टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, ये साइड बाय साइड प्रोसेस है और ये क्या है, कंटिन्यूअस है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने मास्टर्स कर ली बस मेरी जो लर्निंग हो गई, मेरी एजुकेशन हो गई, या मैंने अच्छा बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने क्लास ले ली तो मेरी टीचिंग हो गई। ये एक कंटिन्यूअस प्रोफेशन है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट या फिर जिसकी तो जॉब भी नहीं है वो भी क्या करता है, आपको किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है, और आप उससे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, टीचिंग एक क्या है, ये एक एंडलेस प्रोसेस है और ये तब तक चलता रहता है जब तक डेथ नहीं होती, ठीक है। देन टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ऐसा क्यों कहा, आर्ट हम किस लिए कहते हैं टीचिंग को, कि आप क्रिएटिविटी क्या यूज कर रहे हैं, आप कैसे कितने क्रिएटिव हो रहे हैं किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं उसे पढ़ाने के लिए। अगर उसे एक चीज एक तरीके से समझ नहीं आ रही है तो आप उसको कैसे समझाएंगे दूसरे तरीके से, राइट। देन साइंस इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कैसे चलते हैं, सिस्टमैटिक वे से चलते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मैथ के चैप्टर में 10 यूनिट हैं तो मैं सेकंड चैप्टर पहले पढ़ा दूं और फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ाऊं, जबकि फर्स्ट चैप्टर डिपेंडेंट है सेकंड वाले पे, ठीक है। तो हमें एक सिस्टमैटिक वे से चलना है, एक सिस्टम से चलना है कि अगर मुझे पहले ये चीज़ पढ़ानी है, अगर मुझे पहले चैप्टर 1 पढ़ाना है तो चैप्टर 1 ही पढ़ाना है, उसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर पे जा सकती हूँ, राइट। देन टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। देखो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो क्या है, सबसेट है टीचिंग का, ठीक है, पर ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। देन स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ऑब्वियसली स्किल्स यूज होती हैं टीचिंग करने में। ऐसा नहीं है कि उठे क्लास में गए और कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं, इट इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, आपकी स्किल्स चेक की जाती हैं, ठीक है। देन इट इज अ टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट द सोसाइटी। सेम वही पॉइंट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट को आने वाले फ्यूचर के लिए उसके एनवायरनमेंट में उसको फिट होने के लिए तैयार करना है। Then a teacher can teach effectively if he has full confidence in his subject. Obviously, अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाने आई हूँ पर मुझे टीचिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। अगर कोई टीचर क्लास में जा रही है और वो कोई सब्जेक्ट जो पढ़ाने जा रही है, अगर उसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो नहीं पढ़ा सकती। तो एक टीचर को उसके सब्जेक्ट में फुल नॉलेज, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल एंड मॉडिफाइबल। क्यों, क्योंकि हमारे जो क्लास में सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, ठीक है, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, तो आप टीचिंग को जो है उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। सो ये था हमारा आज का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो में हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेक करेंगे। एंड और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आए तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे विद द सेम हैंडल नेम BinaryNetJRF, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप इधर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो थैंक यू।